नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस टेलीविज़न शो की जो कि अपने दौर का बहुत ज़्यादा लोकप्रिय और लोक चर्चित टेलीविज़न शो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस टेलीविज़न शो के बारे में बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा चर्चित, बहुत पॉपुलर, बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला टेलीविज़न शो रहा है। आज हम बात करेंगे टेलीविज़न शो श्री कृष्णा के बारे में। जी हाँ, वही श्री कृष्णा जो संडे सुबह 10 बजे आया करता था और हम लोग सब लोग टेलीविज़न के सामने कुर्सियां लगा करके बैठ जाया करते थे कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में जानने के लिए। उस दौर में बहुत से माइथोलॉजिकल टेलीविज़न शो आए, लेकिन श्री कृष्णा ने अपनी जो छाप छोड़ी, श्री कृष्णा में किरदार निभाने वाले लोगों ने जो अपनी छाप छोड़ी, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे दिलों में बसती है। तो मैंने सोचा क्यों ना किसी ऐसे टेलीविज़न शो के बारे में बात करी जाए जो हमें आज भी उतना ही प्रिय है, उतना ही याद है। हम बात कर लें शो में निभाए जाने वाले किरदारों के बारे में, चाहे वो श्री कृष्ण हों, अर्जुन हों, दुर्योधन हों, या फिर इस शो के नरेटर खुद रामानंद सागर जी हों। इन सब ने इतना अच्छा अपना कैरेक्टर प्ले किया है कि उस दौर में हम सबको वो टेलीविज़न शो बहुत ज़्यादा प्रिय था और बहुत ज़्यादा पसंद था। इस टेलीविज़न शो को देखने के बाद हम बहुत सी जीवन जीने की तरीके सीखते हैं और बहुत सी अच्छी और बुरी ज़िंदगी के बारे में बात सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी ने ये सीरियल देखा है और आज भी उस सीरियल को याद करते हैं तो मुझको कमेंट में ज़रूर करके बताएं कि आपको ये सीरियल कैसा लगा। जी हाँ, और अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं टेलीविज़न शो श्री कृष्णा के अनजाने तथ्यों के बारे में। श्री कृष्णा की लोकप्रियता इस प्रकार थी, इतनी महान लोकप्रियता थी, और ये लोकप्रियता इस टेलीविज़न शो की क्यों हुआ करती थी वो हम सब जानते हैं, क्योंकि इस सीरियल की जो स्टोरी लाइन थी इतनी बेहतरीन थी, नरेटर इतने बेहतरीन थे, कैरेक्टर्स इतने दमदार थे कि इस शो को ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि 80 और अन्य देशों में अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करके प्रसारित किया गया और वहाँ भी ये टेलीविज़न बहुत ज़्यादा प्रख्याति बटोरने में कामयाब हुआ। ये इस एपिसोड का पहला फैक्ट था। चलिए अगले फैक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। श्री कृष्णा को अगर हम मन ही मन याद करते हैं तो हमारे मन में एक छवि तो ज़रूर बनती है, हम सभी के मन में वो एक छवि बनती है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में वो छवि या तो नीतीश भारद्वाज जी की है और कुछ लोगों के मन में वो छवि जो श्री कृष्णा में जिन्होंने कृष्ण जी का कैरेक्टर प्ले किया था, जिनका नाम आप बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे और बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे, सर्वदमन डी बनर्जी जी के। तो अगर हम बात करें श्री कृष्णा टेलीविज़न शो की, तो उसमें निभाया गया किरदार श्री कृष्णा जी का सर्वदमन बनर्जी जी ने इतने बखूबी तौर से निभाया था कि हम आज भी अगर श्री कृष्णा जी को मन ही मन याद करते हैं तो हमको उनका चेहरा बहुत जल्द ही सामने, बहुत खुशी से सामने आ जाता है। इसका कारण सिर्फ ये था क्योंकि श्री कृष्णा जी के कैरेक्टर में इन्होंने इतनी जान डाल दी थी कि हमें उनका चेहरा ही बिल्कुल याद आता है। और ये इस एपिसोड का एक दूसरा फैक्ट था कि सर्वदमन डी बनर्जी जी श्री कृष्णा के बाद हमको किसी और टेलीविज़न शो में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए। कहा जाता है कि ये आजकल पहाड़ियों पर रहते हैं और ये रहने वाले उन्नाव शहर के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्णा टेलीविज़न शो में सिर्फ श्री कृष्णा ही नहीं बल्कि और भी जितने भी किरदार थे उनका अपना एक महत्व था और सभी ने अपना कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बखूबी अच्छी तरीके से निभाया था। तो हम बात करें, इस शो में बहुत सारे गेस्ट अपीयरेंसेस भी थे जिसमें हमने शायद नोट किया हो या शायद ना भी किया हो। अगर नहीं किया है तो हम इस एपिसोड में उसको बताएंगे। अनीता कंवर जी जो कि देवकी जी का रोल प्ले करते हुए हमको इसमें दिखाई दी हैं। जी हाँ, कृष्ण जी की माता जी।
और बहुत ही लेजेंडरी एक्टर श्री रजा मुराद जी, इन्होंने श्री कृष्णा में कंस का रोल प्ले किया है। ये इस एपिसोड का तीसरा फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्णा टेलीविजन शो देखने में जितना ही बेहतरीन था, उतना ही बेहतरीन इस टेलीविजन का बैकग्राउंड म्यूजिक था। ये हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। जी हाँ, इस टेलीविजन शो का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना बेहतरीन था कि हमको हर एक सीन, हर एक एपिसोड की याद बहुत बखूबी दिलाता है। और इस बैकग्राउंड स्कोर के बदौलत ही ये पूरी सीरीज इतनी ज़्यादा बेहतरीन बन पाई। तो हाँ, आपको ये हम बता दें कि श्री कृष्णा जी में जो बैकग्राउंड म्यूजिक, जो साउंड ट्रैक कंपोज किया था, वो राज कमल जी ने किया था। और उनके इस दिल को छू जाने वाले जो बैकग्राउंड स्कोर था, इसको हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, जो कि हमको कहानी में आगे बढ़ाता लेता चलता है। और ये इस एपिसोड का चौथा फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण टेलीविजन शो के बारे में अगर हम बात करें और इसके टाइटल ट्रैक की बात ना करें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं उसी टाइटल ट्रैक की बात कर रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जयनाथ नारायण वासुदेवा। जी हाँ, ये वही टाइटल ट्रैक है जो आज भी और उस दौर में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। आज भी अगर हम किसी श्री कृष्ण जी के किसी भजन में या किसी त्योहार में अगर हम गाना बजाते हैं और इस गाने को ना बजाएं, तो ऐसा शायद नहीं होता है। इस गाने को श्री कृष्ण जी के हर एक संगीत के साथ बिल्कुल जोड़ा जाता है। और ये एक पांचवा फैक्ट था इस एपिसोड का। आगे बढ़ते हैं। उस दौर में जो टेलीविजन शो बना करते थे, जैसे कि रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा, जय हनुमान, इस तरीके के जो माइथोलॉजिकल टेलीविजन शोज बना करते थे, उसमें उस दौर में बहुत ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि कुछ वॉर सीक्वेंस, कुछ लड़ाई झगड़े के दृश्य इस तरीके के हमको दिखाए जाते थे। तो आपको बता दें कि श्री कृष्णा जो टेलीविजन शो था, उसमें स्पेशल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से यूज़ किए गए थे, और जिसकी वजह से हमको ये पूरा का पूरा जो सीरीज़ थी वो इतनी बेहतरीन दिख पाई। अगर हम याद करें इसके वॉर सीक्वेंस को, इसके और भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े के सीन्स को, तो वो स्पेशल इफेक्ट्स के बदौलत ही हमको इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाई दी। और ये इस एपिसोड का छठा फैक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आज हम अपने इस YouTube चैनल पे श्री कृष्णा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो हाँ जी, आपको ये हम बता दें कि श्री कृष्णा अपने आप में वो एक टेलीविज़न शो रहा है जिसकी स्टोरी टेलिंग, स्टेलर परफॉर्मेंस और अटेंशन टू डिटेल्स इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि इसने इस शो को एक कल्ट क्लासिक बना करके रख दिया। और यही एक कारण है जिसकी वजह से आज हम आपको इसके बारे में, इसके अननोन फैक्ट्स के बारे में कहानियाँ सुना रहे हैं। आज भी अगर हम इस टेलीविज़न शो को देखते हैं, तो आज भी हमारी ज़िंदगी ये टेलीविज़न शो बहुत बेहतरीन बना रहा है। कैसे? अपने ज़िंदगी के लेसन्स के बारे में हमको जानकारी दे के हमको किस तरीके से जीना है, किस तरीके से आगे का काम करना है, किस तरीके से कर्म करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको ये टेलीविज़न शो आज भी बताता है। और ये इस एपिसोड का 7वां फैक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण टेलीविज़न शो बहुत सारे शुरुआती कलाकारों के लिए एक माइलस्टोन की तरह काम किया है। जी हाँ, श्री कृष्ण टेलीविज़न शो में काम करने के बाद बहुत सारे जो शुरुआती कलाकार थे उनको बहुत अच्छे रोल्स इस टेलीविज़न शो के बाद मिले, और ये शो करने के बाद बहुत सारे लोगों को अच्छा एक स्टारडम देखने को मिला। और ये इस एपिसोड का 8वां फैक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि इस शो के जो स्क्रिप्ट राइटर थे पंडित नरेंद्र शर्मा, वो एक बहुत बड़े कविकार थे, और ये उन्हीं की बदौलत ये शो इतना अच्छी कारगर पे पहुंच पाया, जो कि उनकी नॉलेज इतनी गहन थी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेके, माइथोलॉजी को लेकर के, जो हम इतना बहुत बेहतरीन शो एक देख पाए। और ये इस एपिसोड का 9वां फैक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण की लोकप्रियता देखने के बाद, श्री कृष्ण टेलीविज़न शो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी लोकप्रियता देखने के बाद ही
हम लोगों ने बहुत से माइथोलॉजिकल टेलीविज़न शोज़ देखे, जिससे हमारी समझ, हमारी जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ी। और इस टेलीविज़न शो की लोकप्रियता और प्रशंसा देखने के बाद ही लोगों के अंदर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के अंदर हिम्मत बढ़ी कि हम और भी ज़्यादा माइथोलॉजिकल टेलीविज़न शोज़ बनाएं। आज भी श्री कृष्णा टेलीविज़न शो को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है हर वर्ग, हर उम्र के लोगों से। उनकी सिखाई गई बातें, उनके सिखाई गई नीतियाँ और उनके दिखाए गए रास्ते पे हम सब चलना चाहते हैं और हम यूं ही उनको पसंद करते रहेंगे। तो ये था आज का एपिसोड श्री कृष्ण जी के कुछ अनजाने तथ्यों के बारे में। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको और भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने का। थैंक यू।